हेलो वियर्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे जो चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर बेस्ड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि कॉस्ट जो आपको नोटबुक की कॉस्ट लेनी है वो एक्स है और पेन की जो कॉस्ट ली है आपने वाई ली है। इसको इसी फॉर्मेट में पुट करके आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ठीक है, आपको क्या लेनी है? लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज़ एक्स, ये रहा। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज़ वाई। ठीक है, आपको गिवन स्टेटमेंट क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, आप स्टेटमेंट को रीड करो। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या लिखा है आपका? देखो, कॉस्ट ऑफ ए notebook is twice the cost of a pen। ठीक है, अब आप देखो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। नोटबुक की कॉस्ट आपको एक्स लेनी है। ठीक है, एज जो आपका आ रहा है यहाँ पे, एज की जगह आपको क्या करना है? इक्वल। ट्वाइस की जगह आपको टू लेना है। ट्वाइस किसका? जो पेन की कॉस्ट है। पेन की कॉस्ट क्या है? वाई है, तो ये ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस ऑफ अ पेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन बनी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे बनेगी? एक्स इजकल टू टू वाई, ये तो आपने इक्वेशन बना दी। अब आप इसको लीनियर इक्वेशन में लेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की क्या होती है? ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ये आपकी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है? आपकी एक्स की वैल्यू दी है, टू वाई को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगी वो माइनस टू वाई हो जाएगा। ठीक है, देन आपका क्या हो गया यहाँ पे? इक्वल टू क्या कर देंगे आप? 0। ठीक है, देन ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स की फॉर्म में तो ये है ही ऑलरेडी, आप यहाँ प्लस कर देंगे, टू वाई आप माइनस के साथ ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस टू आ जाएगा, बी हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, इस फॉर्मेट में। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखनी है जहाँ ए बी सी जो है आपको गिवन है। तो पहली देखो आपको क्या गिवन है? टू, आपको इसकी वैल्यू भी बतानी है हर केस में। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। 5 के ऊपर क्या है? ये बार बना है, बार का मतलब होता है ये 5 रिपीटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड का फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है, 9.35। ये रिपीटिंग वैल्यू है। ठीक है, बार इसी के ऊपर बनता है। आपको ए इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में लिखना है। तो आप इसको क्या करोगे? 2x प्लस 3y, इसको आप इधर लेके जाएंगे, -9.35
3 5 ये बार हो गया इक्वल टू 0 बन गया। 2x प्लस 3y प्लस साइन लगा दो माइनस 9.35 ये बार ये आ गया, ये सॉरी इसके साथ ही माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन इसके साथ आएगा इक्वल टू 0। आपको वैल्यू बतानी है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू आपकी 3 हो गई, c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -9.35 और इसके ऊपर ये बार, ये इसी फॉर्मेट में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सेकंड, इसको भी आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखो x प्लस कर देंगे, इस y/5 को आप क्या लिख सकते हैं -1/5 इंटू वाई प्लस -10 को आप अंदर कर देंगे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब देखो आप ax ये है, आपको क्या है a की वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट होगी तो आप 1 इंटू एक्स, ये 1x कर देंगे, 1x प्लस -1/5 y प्लस -10 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आ गया। आप इसको लिखेंगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ये रही -1/5, c की वैल्यू आपकी -10, ओके। थर्ड पार्ट देखो इसको, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले -2 ब्रैकेट में लगाएंगे, x प्लस 3 ये सही है आपका, देन -6 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। आपको प्लस चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 3y यहाँ प्लस लगा देंगे, -6 को आप अंदर कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस आ गया। a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -2, b की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -6, ओके। फोर्थ देखो x इक्वल टू 3y, इसको आपको इसी फॉर्म में लिखना है। तो इसी फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले आप इसको शिफ्ट करेंगे x - 3y, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे c कहाँ पे है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले x प्लस -3 आप अंदर लेंगे, y प्लस 1 0 आप लगा देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, 1x प्लस -3y और ये a की वैल्यू 1, v की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0, ओके। इसी का फिफ्थ पार्ट देखो, 2x इक्वल टू -5y, इसको आप कैसे लिखेंगे, 2x इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। आप लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0, a की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 5 एंड c की वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। सिक्स पार्ट देखो इसी का, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इसी फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, इसमें y तो दिया नहीं है तो आप क्या करेंगे, 3x प्लस 0y कर देंगे, प्लस क्योंकि हमें जो गिवन है उसमें चेंज नहीं करना है अपना, तो आप 0 लेंगे और y लेंगे, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आपकी 2। सेवेंथ देखो उसका, इसको भी आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इसी फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, आपको x दिया नहीं है
तो आप क्या करेंगे, 0x कर देंगे प्लस y कर देंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ प्लस लेंगे, -2 यहाँ कर देंगे, ठीक है। ये 0 है और ये 1 हो गया, इक्वल टू 0, क्योंकि y के आगे 1 ही करेंगे तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, आई थिंक 8th पार्ट, ठीक है। तो 8th आपका दिया है 5 इक्वल टू 2x, ठीक है। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा अरेंज करोगे इस इक्वेशन को। तो अरेंज करने पर पहले तो आप इसको पलट दो, ठीक है, जस्ट रिवर्स करेंगे, 2x इक्वल टू 5 करेंगे। अब रीअरेंज करेंगे इसको, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। देन क्योंकि आपको किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो हम इसे सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो 2x माइनस 5, y है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 0y प्लस -5 को अंदर कर देंगे, क्योंकि माइनस साइन है, और प्लस बाहर कर देंगे, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। इक्वेशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू आपकी -5, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।